इस महंगाई के जमाने में भाई अब बजट में कुछ मिल जाना तो बहुत बड़ी बात है। और आज जो हमारे पास फोन है ये अंडर 10,000 रुपीज है, जिसका मॉडल है HMD Vibe 2 5G। और अब ये अपना बजट फोन लेके आ गए हैं जो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो गया है। एंड यस, ये वीडियो हम HMD के साथ कोलैबोरेशन बना रहे हैं। देखते कैसा फोन है ये, क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ नहीं है। मैं डब्बा खोलता हूं, आप इतने लाइक और सब्सक्राइब मार दो यार। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा पर्पल कलर का बॉक्स मिल जाएगा जिसपे ऊपर हमारा स्मार्टफोन बन रखा है। एंड अंदर ऑब्वियसली एक आपको फोन मिल जाएगा जिसके ऊपर हाँ प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड है, जो कि एक अच्छी चीज है। एक 18 वॉट का चार्जर, एक टाइप A to C केबल और साथ में एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस भी मिल जाएगा। तो पहले ही दिन फोन निकाल के मार्केट भागने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्टर कवर एकदम फुल, जिन कंज्यूमर्स को टारगेट करता है उनके लिए बढ़िया है। और एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगी फोन को चुबाने के लिए। बाकी कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है डब्बे में। एंड भाई प्राइसिंग, यहाँ पे स्क्रीन पे इसके डिफरेंट वेरिएंट्स की प्राइसिंग में मेंशन दूंगा। आफ्टर ऑफर जो इसका बेस वेरिएंट है ना, वो आपको 9499 रुपीज तक का मिल जाएगा। वैसे स्क्रीन के ऊपर ना टैग्ड प्रोडक्ट आ रहे होंगे, वहां पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। एंड डिजाइन से शुरू करते हैं। वैसे जो हमारे पास कलर है ये नॉर्डिक ब्लू है। इसके अंदर हमारे को कॉस्मिक लैवेंडर एंड पीच पिंक भी मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। आपको कौन सा कलर पसंद है मुझे बताना कमेंट करके। वैसे भाई फोन एक बारी को देखते ना तो लगता तो भाई प्रीमियम है। ऐसे बड़ा सा ऊपर कैमरा मॉड्यूल है, थोड़ा एकदम इंस्पिरेशन वाला। बाकी पूरी बैक हमारे को पॉलीकार्बोनेट मिलती है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है, पीछे HMD की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, जिसका पावर बटन है वो हमारा फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और ठीक ठाक काम करता है। और लेफ्ट साइड में हमारे को एक सिम ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप एक साथ 2 सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हो। अप टू 1 TB का SD कार्ड सपोर्ट करता है। बाकी नीचे की तरफ एक स्पीकर, एक टाइप C 2.0 का पोर्ट, माइक्रोफोन और भाई हेडफोन जैक। 2026 में हेडफोन जैक ऐसे एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो गया भाई साहब। एंड ये ना 6.75 इंचेस का फोन है, तो जो इन हैंड फील है, मतलब एक हाथ से पकड़ तो लोगे बट चलाने के लिए थोड़ा दूसरा हाथ लगेगा, अगर मेरे जितने छोटे छोटे हाथ हैं आपके तो। बाकी ये फोन हमारा IP64 रेटेड है, तो पानी वानी के छींटे लग जाए, थोड़ा डस्ट वगैरह लग जाए तो खराब नहीं होगा। पूरा भिगा मत देना भाई। और ऑडियो के मामले में ठीक ठाक है, जैसे कि सिंगल स्पीकर हमारे को मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पे वैसे भी स्टीरियो स्पीकर ज्यादातर फोन्स में मिलते नहीं है। एंड ऑडियो की क्वालिटी ठीक ठाक आवाज फील होती है, ना तो बहुत ही ज्यादा लाउड है ना तो बहुत ही ज्यादा लो है। एंड हाँ थोड़ी सी शार्प फील होती है। और हैप्टिक्स इसके अंदर हमारे को बेसिक वाले मिलते हैं। वो कैसे बताता हूं झिन टाइप की मोटर नहीं होती, वो वाली वाइब्रेशन मोटर है। एंड टाइपिंग करते हुए मेरे को एक चीज फील हुई, वाइब्रेशन काफी कम है और उसको कोई चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है। कॉलिंग वगैरह पे सही फील देती है। बाकी फिर आ जाती है डिस्प्ले। 6.75 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और सेटिंग्स में जाके ना आप रिफ्रेश रेट चेंज भी कर सकते हो, 60, 90, 120। और एक ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें 60 और 120 पे शिफ्ट होता है। एंड हमने कलर गैमेट टेस्ट किया। बेसिक कलर गैमेट आपको मिल जाएगा लाइक 50% RGB के आसपास एंड 38% NTSC। तो इस प्राइस पॉइंट पे जैसे कलर्स होने चाहिए डिस्प्ले के, वैसे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी तो 480 निट्स तक की ब्राइटनेस निकल गई, जो इंडोर यूज करने में बढ़िया है। इवन आउटडोर में भी आप यूज कर लोगे, लेकिन अगर ज्यादा ब्राइट है, सनलाइट वगैरह है, तब आपको यूज करने में प्रॉब्लम होगी। और हाँ भाई मल्टीमीडिया, भाई HDR का सपोर्ट है इस फोन के साथ। YouTube पे 4K 60 HDR में आप वीडियो देख सकते हो। बट हाँ जब आप 4K में चलाते हो तो वीडियो लैग करती है, जैसे हम कोस्टा रिका टेस्ट कर रहे थे। हाँ 1440p 60 HDR में बढ़िया प्ले होती है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। उसके अलावा वाइडवाइन L3 के साथ आता है, तो OTT पे अप टू 480p रेजोल्यूशन में आप कंटेंट एंजॉय कर पाओगे, लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप कुछ देख रहे हो। इसके स्क्रीन के हिसाब से वैसे वो सही लगता है दिखने में। और यहाँ पे हमारे को वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है ऊपर की तरफ। और बेजल्स अगर आप देखोगे ठीक ठाक है। और चिन साइड में थोड़ा सा बड़ा बेजल हमारे को मिलता है। एंड डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज गुड। लाइक जिस प्राइस पॉइंट का फोन है 10,000 रुपीज के आसपास, आप मल्टीमीडिया देख रहे हो, डे टू डे टास्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हो। और हाँ मेनली HDR की ट्यूनिंग, भाई सरप्राइजिंगली यहाँ पे डार्केस्ट पार्ट, ब्राइटेस्ट पार्ट और जो ट्यूनिंग है HDR की वो काफी बढ़िया निकली। और टेक्निकली इस फोन के अंदर यूनिसॉक T8200 प्रोसेसर मिल जाएगा। LPDDR4 रैम मिलती है जिसमें 4GB 6GB आपको मिल जाएगा। स्टोरेज eMMC है जिसमें 64 एंड 128GB वेरिएंट हमारे को मिल जाएंगे। रीड एंड राइट स्पीड आपको 280 240 Mbps के आसपास मिल जाती है। और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। अप टू 1 TB तक का SD कार्ड आप इसके अंदर लगा पाओगे। सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में Wi-Fi 5, ब्लूटूथ वर्जन 5, 8 5G के बैंड्स मिलते हैं। हमने एयरटेल और जियो का सिम लगा के चलाया था, हमारे एरिया में ठीक काम कर रहा था। बाकी कुछ ज्यादा रिमोट एरियाज होंगे तो प्रोबेबली आपको नेटवर्क ड्रॉप वगैरह मिल सकता है। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, स्क्रीन वगैरह बंद हो जाती है कॉलिंग के टाइम पे। फिंगरप्रिंट मिल जाता है हमारे को राइट साइड में। बाकी परफॉर्मेंस के लिए बेंचमार्क्स वगैरह निकाले। अंतुतु बेंचमार्क 5 लाख के आसपास स्कोर। Geekbench 6 के नंबर देख लो। Geekbench 6 का OpenCL फॉर GPU। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया था। ऑब्वियसली लूप स्कोर ठीक ठाक है इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा जाएगी बिकॉज इतना परफॉर्मेंस सेंट्रिक इसका प्रोसेसर नहीं है। 15 और 30 मिनट्स में CPU थ्रॉटल टेस्ट किया, एकदम हरियाली वाला ग्राफ है, कोई यहाँ पे थ्रॉटल नहीं होता। और गेमिंग हम ट्राई करके देख रहे थे इस फोन पे। BGMI जैसे हमने ट्राई किया, स्मूथ पे एक्सट्रीम मिल जाता है, यानी कि 60 FPS के आसपास
बाकी हाँ कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, थोड़े बहुत ड्रॉप्स वगैरह मिलते हैं, बट हाँ आप इस पर ठीक ठाक बीजीएमआई खेल पाओगे। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हमने टेस्ट किया, लो पे मैक्स इसके अंदर हमारे को मिल जाता है, ये भी हमारा लगभग 35-40 FPS के आसपास में ही चल रहा था। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं बिकॉज हमारी ना FPS वाली ऐप चल नहीं रही थी इसके अंदर। तो यहाँ पे ना एंट्री लेवल कैजुअल लेवल की गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। और हाँ इस फोन में कोई भी जायरो सेंसर नहीं मिलता हमारे को अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो। और एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आता है एंड इसके ओएस का कोई नाम नहीं है, स्टॉक एंड्रॉइड ही यूज करता है। इनकी अपनी कोई स्किन तो है बिकॉज सेटिंग्स वगैरह थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही थी एंड एंड्रॉइड के कोई अपडेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोबेबली इस प्राइस के हिसाब से एंड्रॉइड 16 पे ही ये चलेगा एंड 2 इयर्स के क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। और ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं है सच। डे 1 पे जब आप फोन ओपन करोगे तो एक HMD की ऐप मिल जाती है और उसके अलावा बिल्कुल एकदम नॉर्मल गूगल की एप्लीकेशंस हैं। बाकी अगर UI के फीचर्स की बात करते हो तो हाँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे को मिलते हैं, जैसे कन्वीनियंस सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है जिसमें आप स्टॉक डायलर होते हुए भी कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे विदाउट एनी नोटिफिकेशन। यहाँ पे पॉपअप आ जाता है स्क्रीन के ऊपर जब भी आप कॉल मिलाओगे ना। उसके अलावा सेटिंग्स में एक मेमोरी ऑप्शन भी मिलता है जिसमें आप रैम क्लीन कर सकते हो। कस्टमाइजेशन करोगे तो होम पे विजेट्स ऐड कर सकते हो, आइकन कस्टमाइजेशन जिसमें आइकन का साइज और नेम का साइज चेंज कर सकते हो, ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, थीम्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और ऊपर जो वाटर ड्रॉप नॉच है ना इसके अंदर हमारे को डायनामिक आयल मिल जाता है जिसमें कुछ ऐसे आपको चार्जिंग एनिमेशन या नोटिफिकेशन वगैरह दिख जाते हैं जो काफी अच्छे लगते हैं। और ऐप साइड बार मिल जाएगी जिसमें क्विकली आप एप्स वगैरह लॉन्च कर सकते हो। और ना इसकी सेटिंग्स में जाकर देख रहा था मैं, वन हैंडेड मोड भी मिलता है हमारे को जो अभी वर्क नहीं कर रहा। प्रोबेबली कोई छोटा मोटा अपडेट आएगा तो शायद उसके थ्रू ये वर्क कर जाए। अभी इसके ऑप्शंस ब्लर है। और स्मार्ट मोशंस मिलते हैं जैसे इजी आंसर कर सकते हो, आप कान के पास फोन लाओगे ऑटोमेटिकली उठ जाता है। इजी बेल ऑप्शन है, हाथ में जैसे फोन उठाओगे रिंगिंग स्लो हो जाती है, फ्लिप कर दोगे तो फोन म्यूट हो जाएगा। और भाई फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट भी है, स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट भी है जो बड़े बड़े सेब में नहीं मिल पाते। एंड भाई कोई स्मार्टफोन की बात करें और उसके अंदर AI ना हो, इसके अंदर हमारे को सर्वम AI मिलता है जिसके बारे में हमने अपने ZTU के एपिसोड में भी बात करी थी। इसकी एक ऐप मिल जाती है हमारे को इंडस करके इस फोन के अंदर। इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है और ये इंडियाज फर्स्ट AI है और ये इंडियंस के हिसाब से बना है। इसके अंदर रीजनल लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है, हिंदी में भी आप इसके अंदर बात कर सकते हो। अदर AIs की तरह नहीं है कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएगा काइंड ऑफ। बाकी आप इससे नेचुरली बात कर सकते हो। वॉइस इनपुट एंड वॉइस रिप्लाईज का सपोर्ट भी हमारे को इसके अंदर मिलता है। कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट की तरह भी आप इससे बात कर सकते हो या फिर इमेजेस से टेक्स्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हो। जितने भी चैटबॉट वाले फायदे हैं वो आपको इस AI के साथ मिलेंगे इस फोन के अंदर। और बैटरी के मामले में फोन अच्छा है भाई, 6000 mAh की बैटरी हमारे को इसके अंदर मिल जाती है। नॉर्मल यूज अगर आप करोगे, जैसे हम मल्टीमीडिया वगैरह यूज कर रहे थे, सोशल मीडिया, सिम भी हमने डाल रखी थी, 70% ऑफ द टाइम वाईफाई से कनेक्टेड था, तो एक दिन ये आराम से चल गया था। बाकी आपका जैसा यूज केस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। SOT वगैरह बहुत वेरी करता है डिफरेंट एप्स के हिसाब से। और साथ में 18 वॉट का चार्जर मिल जाता है हमारे को जिससे 2 घंटे के आसपास में 80 to 90% के आसपास चार्ज हो जाता है। एंड देन कैमरास, रेयर में हमारे को एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है और फ्रंट कैमरा हमारा 8 मेगापिक्सल का है। ये फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी आउटडोर वगैरह में। और अगर हम इंडोर वगैरह जाते हैं तो लाइट कंडीशन जैसे चेंज हुई है तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। कभी वीडियो वगैरह बनानी हो, वीडियो कॉल बात करनी हो तो आइडिया लगा सकते हो। और हाँ माइक भी जो है फोन का यूज हो रहा है। और ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, सरप्राइजिंगली ये 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है और कुछ ऐसी क्वालिटी आउटडोर में जैसे कि रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंडोर में कुछ ऐसी क्वालिटी हमारे को मिल जाती है। और माइक भी जो है ना फोन का यूज हो रहा है। तो बताना क्वालिटी आपको कैसी लगी, कमेंट करेंगे। और कुछ ये रहे कैमरा सैंपल्स, मैंने इसे क्लिक वगैरह करके देखे थे। देखो मैंने इस प्राइस पॉइंट के ऐसा ज्यादा फोन्स वगैरह रिव्यू करे नहीं है, तो फोटो सैंपल्स वगैरह आप देख सकते हो, ठीक ठाक फोटोज निकाल देता है एज पर प्राइस पॉइंट। इंडोर आउटडोर, कभी आपको नॉर्मली कोई फोटो वगैरह खींचनी हो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो खींचनी हो, या फिर मैं अगर कहूं जिन यूजर्स को फोन टारगेट करता है वो लोग इतना कुछ कैमरा यूज भी नहीं करते, तो कभी आपको फोटोज वगैरह क्लिक करनी हो, कुछ ऐसी फोटोज मिल जाएंगी। देन फ्रंट कैमरा की फोटोज भी आप डिफरेंट देख सकते हो, हमने काफी सारी क्लिक करी थी। एंड जिस प्राइस का ये फोन है उसके हिसाब से हमारे को ठीक ठाक कैमरा मिल जाता है। और भाई फिर मेनली सवाल आता है आफ्टर सेल सर्विस का। अगर आपने फोन बाय किया और विद इन 30 डेज आपके फोन में कोई भी इशू आता है तो आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विद फ्लिपकार्ट ट्रस्ट शील्ड प्लस ब्रांड के सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल है अक्रॉस 18,000 प्लस पिन कोड्स, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह आपको सपोर्ट मिल जाएगा पूरे इंडिया में। और एक स्पेशल चीज और है, अगर आप पहले 50,000 कस्टमर्स में से होना इस फोन के तो आपको 6 मंथ्स के लिए फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगी। तो लिंक्स वगैरह जो भी डिस्क्रिप्शन में होंगे इंपॉर्टेंट में डाल दूंगा। एंड बस ये था HMD Vibe 2 5G का पूरा रिव्यू। एंड ये स्मार्टफोन एंट्री लेवल यूजर्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई एजेड मेंबर है, किसी को स्मार्टफोन चलाना है, एक बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, 5G फोन चाहिए, जिनका काम होता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, यूट्यूब पे कोई कंटेंट वगैरह देख लिया, या फोन पे बात करने के लिए फोन चाहिए, बैटरी अच्छी चल जाएगी, 6000 mAh की है, तो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। जो 26 मई 12 PM से लाइव जा रहा है फ्लिपकार्ट पे, प्रोडक्ट स्क्रीन पे मैं टैग कर दूंगा। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताना। एंड यहां तक आगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।